हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह का वीडियो आ चुका है। बहुत सारी अपडेट इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों से संबंधित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती मामले में कमेटी का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। इसके संबंध में कल ही आपको देर रात तक अपडेट प्रोवाइड कर दी गई थी, लेकिन आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया गया है और शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ी सफलता, एक बड़े आंदोलन के बाद छात्रों को मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों देखा जा सकता है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों पर 10 दिन में होगा निर्णय। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मंगलवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन से वार्ता हुई है। इसमें 10 दिनों पर मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है। आश्वासन मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में चल रहे धरने को शांतिपूर्ण जारी रखने का निर्णय लिया है और साथ ही चेतावनी दी है, अगर मांग पूरी न हुई तो 15 दिन बाद निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल से वार्ता कराई गई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव आशीष यादव, मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम और अमरेंद्र को मुख्य सचिव ने 10 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। विजय ने बताया है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बड़ी कमेटी 1 सप्ताह में बैठक कर उनका पक्ष सुनेगी, उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़े जन आंदोलन के बाद ही ये ऐसा शुभ अवसर आया है कि कमेटी गठित की गई है। 1 सप्ताह में वो रिपोर्ट सौंपेगी और 10 दिन बाद इस पे फैसला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर उचित फैसला निकल के नहीं आया, अभ्यर्थियों के पक्ष में जो आरक्षण में अनियमितता को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके द्वारा 15 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन फिर से किया जाएगा और ये जो आंदोलन होगा वो निर्णायक आंदोलन होगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर लें तो ये बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन या जन आंदोलन अवश्य ही 2022 का चुनाव है उसका असल मुद्दा बनेंगे, क्योंकि रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि रोजगार ही सबसे अहम और खास मुद्दा बनेगा। और रोजगार के विषय में जो बात करेगा, अभ्यर्थियों छात्रों के बारे में जो बात करेगा, वही 2022 में राज करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर तरफ से हंगामा है तो सिर्फ कर्मचारियों और युवाओं का ही है। क्योंकि और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं रोजगार और कर्मचारियों पर ही आकर जो है कंसंट्रेट हो जाती हैं। तो रोजगार के लिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी आंदोलनरत हैं। उनकी संख्या 10 से 15 लाख के बीच है और आखिरकार अब इस पर निर्णय लेना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि नई शिक्षक भर्ती के पदों के आकलन के लिए यहाँ पर कमेटी डिसाइड कर दी गई है और जिसकी वजह से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अवश्य ही बहुत जल्द नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। दोस्तों, ये बात भले ही बिहार की है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा विभाग की है। और कैबिनेट मीटिंग में फैसला क्या लिया गया आपको बताते हैं। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक जो शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पद को प्रत्यावर्तित करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। और यहाँ पर निर्णय है स्वीकृत, मतलब 40,518 पदों को प्राथमिक विद्यालय में नवीन तरीके से सृजित कर दिया गया है। तो 40,000 पदों पर बिहार में प्राथमिक
प्रधान शिक्षक वहाँ पर बोला जाता है, मतलब वही प्राइमरी टीचर है। तो ये समझ लीजिए 40,000 पदों पर भर्ती तय हो गई है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक में बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में और इसको भी कैबिनेट से स्वीकृत कर दिया गया है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में वो दिन कब आएंगे जब 75 से 80,000 पदों की यहाँ पर स्वीकृति हो जाएगी नई शिक्षक भर्ती की। यहाँ तो पद सृजन की आवश्यकता भी नहीं है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लग के रखा है। 50,000 वहाँ खाली है, 22-23,000 68,500 के बच गए, तो 75,000 पद तो ऐसे ही निकल के आ जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका भी इंतजार रहने वाला है। अब बात करते हैं प्रवक्ता जीआईसी की भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा का प्रवेश पत्र मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। पुरुष के लिए 991 और महिला के लिए 482 पदों के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र हैं, उनकी ओर से जारी सूचना के मुताबिक परीक्षा 11 से 1 बजे की पाली में 16 जिलों में होगी। आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी में परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो आईडी प्रूफ की मूल प्रति व छाया प्रति को लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा विवाद है कि प्रवेश पत्र जब अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए तो उनके गृह जनपद से 1,000 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर कर दिए गए हैं सेंटर, और इससे छात्रों में खासी नाराजगी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रयागराज के तमाम अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने केंद्र आवंटन प्रक्रिया में लापरवाही की है और इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जीआईसी प्रवक्ता का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बहुत जल्द 19 सितंबर को परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों, एक भर्ती का विज्ञापन निरस्त हो चुका है। प्रधानाचार्य प्रवक्ता के 1261 पदों का विज्ञापन है वो निरस्त किया जा चुका है। शीघ्र जारी होगा 1370 पदों का नया विज्ञापन। अभ्यर्थियों को नए सिरे से करने होंगे आवेदन। देखिए, नियमावली में हुए संशोधन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1261 पदों पर भर्ती के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया है। इसमें प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 1248 पद शामिल हैं। आयोग की ओर से जल्द नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अब नए सिरे से आवेदन करने होंगे। तो अभ्यर्थियों को भाई दिक्कत हुई। प्रधानाचार्य, कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय और प्रवक्ता 28 प्रकार के कुल 1370 पदों से संबंधित पुनरीक्षित अधियाचन आयोग को मिल चुका है। जल्द ही 1370 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी अपडेट है। अब बात करते हैं टीजीटी 2016 के बारे में। वार्ता के बाद चयनित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को 7वें दिन क्रमिक अनशन खत्म कर दिया। चयन बोर्ड उप सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि विद्यालय आवंटन के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। कुछ विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के बाद विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए अंदर बुलाया गया।
वार्ता में उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए चयन बोर्ड सकारात्मक है। अभी कुछ विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने के बाद विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 7वें दिन भी डटे रहे बेरोजगार। सिविल लाइंस में धरना स्थल पर रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच का जो प्रदर्शन है 7वें दिन भी जारी रहा है। मंगलवार को टीजीटी 2021 परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपति शहर प्रवास के दौरान भी रोजगार आंदोलन जारी रहेगा। टीजीटी परीक्षा में हुई अभूतपूर्व धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुहार लगाने वाले टीजीटी अभ्यर्थी रोजगार आंदोलन में शामिल होंगे। इस बाबत राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। अब दोस्तों बात करेंगे 10 तारीख को जारी होगी चयनितों के जनपद आवंटन की सूची। 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत पुनर्मूल्यांकन में चयनित हुए 139 अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। एक और खुशखबरी, पंचायत सहायकों की नियुक्ति आज से शुरू होगी। पहली बार ग्राम पंचायतों को पंचायत सहायक मिलने जा रहे हैं। 58,189 पदों में पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। बुधवार से चयनित पंचायत सहायकों के नाम घोषित होने शुरू हो जाएंगे। नियुक्ति देने का कार्य 10 सितंबर तक पूरा होना है। सख्त निर्देश है कि हर पंचायत भवन पर चयनित पंचायत सहायक का चयन पत्र भी चस्पा किया जाएगा ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट, 30 सितंबर को एसएससी देगा बड़ी सौगात। भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित हो गई है। 30 सितंबर को 3 परीक्षाओं का परिणाम जारी होगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 का अंतिम परिणाम, इसके अलावा कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल 2019 टीयर 2 और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPFS परीक्षा 2020